मेरे दोस्त, क्या आपके भी साथ फ्रॉड हुआ है? यानी कि बाय मिस्टेक आपने फोन पे, गूगल पे या फिर किसी भी यूपीआई ऐप के जरिए किसी गलत अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर दिए, या फिर बिना आपको पता चले या फिर बिना ओटीपी सेंड किए आपके अकाउंट से पैसे निकाल लिए गए और आपको पता भी नहीं चला। इसके अलावे मान लीजिए आपको फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर या फिर किसी भी थर्ड पार्टी वेबसाइट पर कोई प्रोडक्ट दिखा और आपको वह प्रोडक्ट अच्छा लगा और आपने उस प्रोडक्ट के लिए ऑर्डर भी किया पेमेंट करके, लेकिन आपका पेमेंट डन हो गया बट आपका प्रोडक्ट आपको नहीं मिला। तो क्या इन सारे तरीकों से आपके साथ फ्रॉड हो गया है, स्कैम हो गया है? तो भाई इस वीडियो को आप लोग कंप्लीट देखिएगा, क्योंकि अभी मैं आपको सबसे सिंपल तरीका बताऊंगा कि अगर आपके साथ किसी भी तरीके से फ्रॉड हो जाता है, स्कैम हो जाता है, आपके अकाउंट से पैसे निकाल लिए जाते हैं, तो उस सिचुएशन में आपको इंस्टेंट क्या करना चाहिए जिससे कि आपको पैसा मिल जाए, यानी कि आपका जो पैसा फ्रॉड हुआ है जितने अमाउंट का, वो अमाउंट आपको रिफंड मिल जाए। तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा, मैं आपको सारी बातें पूरे विस्तार से समझाने वाला हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्त, जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही क्लियर कर दिया कि आपके साथ किसी भी तरीके से फ्रॉड किया जा सकता है, स्कैम हो सकता है, लेकिन ज्यादातर केसेस में ये देखा गया है कि हम लोग क्या करते हैं, पैसा किसी इनकरेक्ट अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं। जैसे मान लीजिए हमें राम के अकाउंट में पैसा ट्रांसफर करना था 2000, 5000, 10,000, 50,000, लेकिन हम गलत अकाउंट नंबर इनपुट कर देते हैं या फिर गलत मोबाइल नंबर इनपुट कर देते हैं, जिस वजह से क्या होता है कि राम के अकाउंट में पैसे ना जाकर के श्याम के अकाउंट में चले जाते हैं या अननोन पर्सन के अकाउंट में चले जाते हैं। तो ऐसे में प्रॉब्लम आ जाती है, ठीक है। लेकिन इस सिचुएशन में या फिर किसी भी तरीके से आपके साथ स्कैम हो गया है, आपके अकाउंट से पैसे निकाल लिए गए हैं, चुरा लिए गए हैं, या फिर आपके साथ फ्रॉड हुआ है, तो इन सारे सिचुएशन में आप अपने पैसे को किस तरीके से इंस्टेंट वापस ला सकते हैं, इसका प्रोसेस समझ लीजिए। देखिए, आप दो ऑप्शन को फॉलो कर सकते हैं। एक तो ऑनलाइन भी आप जा सकते हैं और दूसरा होता है 1930 पर कॉल भी कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए अगर आपको इंस्टेंट सॉल्यूशन चाहिए और इंस्टेंट आप कंप्लेंट रजिस्टर्ड करवाना चाहते हैं, तो आप 1930 पर कॉल कर सकते हैं, ठीक है। जब भी आप फोन पे, गूगल पे या फिर पेटीएम या फिर इस तरह के जितने भी सारे यूपीआई एप्स आते हैं, अगर आप किसी भी यूपीआई ऐप के थ्रू ट्रांजेक्शन करेंगे तो वहां पर एक ट्रांजेक्शन आईडी जनरेट होती है, यूटीआर नंबर जनरेट होता है, ठीक है, आप देख सकते हैं। तो ट्रांजेक्शन आईडी आप नोट करके रख लीजिए या स्क्रीनशॉट लेकर के रख लीजिए। इसके अलावा जब आप 1930 पर कॉल करेंगे, तो जब उस किसी भी मोबाइल नंबर से ही आप कॉल करेंगे, तो उस नंबर को आप अपने पास रखे रहिए, फ्यूचर में आपको काम आएगा। तो आपको करना क्या है, जैसे ही आपके साथ फ्रॉड हुआ है, स्कैम हुआ है, तो आप इंस्टेंट 1930 पर कॉल कीजिए और अपना कंप्लेंट रजिस्टर करवाइए कि मेरे साथ इस तरह की घटना घट गई है, यानी मेरे साथ फ्रॉड हो गया है, स्कैम हो गया है, इतने रुपए क्या हुआ है, मेरा ट्रांजेक्शन आईडी यह है, यूटीआर नंबर यह है, इतना बजकर इतना मिनट पर हुआ है, इतने अमाउंट का हुआ है, या फिर अगर मान लीजिए 2050 पैसे का है, तो आपको वहां पर 2000 रुपये और 50 पैसे भी आपको बताने पड़ेंगे, किस डेट को, किस डे को, कब, सारा डिटेल्स आपको वहां पर पूछा जाएगा, तो आपको वहां पर बताना पड़ेगा, ठीक है। तो जब आप कंप्लेंट रजिस्टर करवाएंगे, तो आपका जो अकाउंट, आपका जो पैसा है जिस भी अकाउंट में गया होगा, तो उस सिचुएशन में उस अकाउंट को विद इन 48 आवर्स तक के अंदर अंदर, 24 से 48 आवर्स के अंदर अंदर उस अकाउंट को फ्रीज कर दिया जाएगा बैंक अकाउंट के थ्रू, क्योंकि आपने कंप्लेंट रजिस्टर इंस्टेंट करवा लिया है। अब ऐसे में जैसे ही उस बंदे का अकाउंट फ्रीज होगा, मतलब जिसके भी अकाउंट में आपके पैसे गए हैं, तो वह अपने अकाउंट से कुछ भी नहीं कर सकता। हो सकता है डेबिट फ्रीज लगा दिया जाए, हो सकता है पूरा का पूरा अकाउंट ही फ्रीज कर दिया जाए, ये भी हो सकता है आपके कंप्लेंट होने के बाद। तो उस सिचुएशन में वो क्या करेगा, अगला बंदा जिसके अकाउंट में आपके पैसे गए हैं, वो बैंक जाएगा। जाहिर सी बात है, अगर वो अपने अकाउंट से कुछ नहीं कर पा रहा होगा, तो वो बैंक जरूर जाएगा, होम ब्रांच, और बैंक जाकर के पूछेगा, देखिए मेरे अकाउंट से कुछ भी नहीं हो रहा, क्या बात है। तो बैंक मैनेजर उनको ये बोलेंगे कि आपके अकाउंट के अगेंस्ट इस बंदे ने कंप्लेंट दर्ज करवा रखा है, आपके अकाउंट में इतने रुपए का, इतने अमाउंट का जो पैसा है वो आपके अकाउंट में क्रेडिट हुआ है, जो कि आपने फ्रॉड किया या फिर किसी भी तरीके से आपके अकाउंट में आया है, इसी वजह से आपके अकाउंट को फ्रीज कर दिया गया।
अब देखिए यहाँ पर होगा क्या, जैसे ही अगला बंदा होम ब्रांच जाएगा और उनसे पूछेगा कि अकाउंट में क्या प्रॉब्लम आई है, तो जाहिर सी बात है वो बता देंगे आपके अकाउंट को फ्रीज किया गया है साइबर सेल के थ्रू। क्योंकि आपने 1930 पर कॉल करके कंप्लेंट रजिस्टर करवाया, तो साइबर सेल के जो ऑफिसर होंगे, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, वो आपके अकाउंट का देखरेख करेंगे और जिस अकाउंट में आपका पैसा गया होगा उसको फ्रीज कर देंगे। ठीक है, तो उस सिचुएशन में अब क्या होगा कि बैंक वाले आपका कॉन्टैक्ट नंबर देंगे, क्योंकि आपका अकाउंट से पैसे निकले हैं तो आपका कॉन्टैक्ट नंबर उस बंदे को देंगे और साथ ही साथ उस इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर का भी कॉन्टैक्ट नंबर देंगे जिन्होंने उसके अकाउंट को फ्रीज किया होगा। तो आपसे बातचीत होगी और आपसे पूछताछ किया जाएगा कि आखिर में मेरे अकाउंट के अगेंस्ट आपने क्यों कंप्लेंट किया है। अगला कस्टमर आपसे जरूर पूछेगा, तो आप वहां पर ये बताओगे कि बाय मिस्टेकली आपके अकाउंट में इतने पैसे चले गए हैं हमसे, आप मेरे को रिटर्न कर दीजिए। या फिर मैं इंस्टाग्राम पर या फेसबुक पर इस तरह का प्रोडक्ट देखा, मेरे को अच्छा लगा, मैंने उस प्रोडक्ट को परचेज किया और पेमेंट भी किया, लेकिन पेमेंट तो कर दिया बट प्रोडक्ट मेरे को नहीं मिला, तो ये जो पैसा है इस अकाउंट में गया है, तो उस सिचुएशन में आप मेरे को पैसा रिटर्न कर दीजिए। तो फिर आपका अकाउंट अनफ्रीज कर दिया जाएगा। क्योंकि कोई भी यूजर्स, किसी भी यूजर्स का अकाउंट अगर फ्रीज होता है तो वो बहुत ज्यादा टेंशन में आ जाते हैं कि आखिर में अब क्या करें। क्योंकि 1-2 रुपए की बात तो होती नहीं है, उनके अकाउंट में मान लीजिए पहले से लाखों रुपए पड़े हुए हैं, तो उस पैसे को भी अगला कस्टमर, अगला बंदा निकाल नहीं सकता है जिसने आपके साथ स्कैम किया है, फ्रॉड किया है। या फिर कई बार ये भी होता है कि मान लीजिए आपके साथ फ्रॉड किसी और तरीके से हुआ है या किसी और पर्सन ने फ्रॉड किया है, लेकिन हो सकता है आपके अकाउंट से पैसा मेरे अकाउंट में आया, ठीक है, और मैंने किसी और बंदे के अकाउंट में पैसा ट्रांसफर कर दिया और उसने किसी और बंदे के अकाउंट में पैसा ट्रांसफर कर दिया। तो इस सिचुएशन में इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर क्या करती है कि आपके अकाउंट का जो पैसा जिस जिस अकाउंट में गया होगा 7th लेयर तक अकाउंट को फ्रीज कर देती है, और हो सकता है उस सिचुएशन में आपके अकाउंट को भी फ्रीज कर दिया जाए। दोस्त मैं आपको क्लियर कर दूं, जैसे ही मान लीजिए आप उनसे बातचीत करते हो और उनको बोलते हो कि आप मेरे को पैसा रिटर्न कर दीजिए, इतने पैसे का फ्रॉड हुआ है मेरे साथ या फिर मैंने पेमेंट किया है इस अकाउंट में गया है, तो अगर अगला बंदा आपको रिफंड कर देता है यानी पैसा वापस कर देता है, तो उस सिचुएशन में होता क्या है कि ऐसे ही उनका अकाउंट अनफ्रीज नहीं हो जाएगा, बल्कि साइबर सेल के जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर होंगे वो आपसे कांटेक्ट करेंगे और आपसे पूछेंगे कि क्या आपका जो पैसा है आपको मिला है या नहीं मिला, आपको रिफंड मिला या नहीं मिला। अगर आप कहते हैं हाँ मिल गया है, तो उनके अकाउंट को डिफ्रीज कर दिया जाता है। लेकिन अगर आप कहते हैं कि नहीं अभी तक मेरे अकाउंट में पैसा रिफंड नहीं मिला है, तो उस सिचुएशन में उनका अकाउंट डिफ्रीज नहीं होता है, और साथ ही जिस पर्टिकुलर अमाउंट की वजह से उनके अकाउंट को फ्रीज किया गया है उस अमाउंट को लेकर के उनके अकाउंट में होल्ड लगा दिया जाता है। मतलब उतना अमाउंट जो है वो अपने अकाउंट से निकाल नहीं सकते, यूज नहीं कर सकते। देखिए यहाँ पर क्या होता है कि जब आप कंप्लेंट दर्ज करोगे ना, तो जो आपके इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर होंगे जो आपके अकाउंट का देखरेख करेंगे, वही अगले कस्टमर का भी अकाउंट का जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर होंगे, मतलब दोनों का सेम ऑफिसर होने वाला है और एक तरह का मीडिएटर का काम करेगा बीच में रह करके। ठीक है, आपके भी प्रॉब्लम को समझेगा और अगले कस्टमर के भी प्रॉब्लम को वो समझेगा, सुनेगा। इसके अलावा कई बार ऐसा भी होता है कि आपके साथ किसी ने फ्रॉड नहीं किया है, स्कैम नहीं किया, लेकिन बाय मिस्टेकली आपसे ही आप किसी को पैसे ट्रांसफर कर रहे थे, लेकिन किसी अननोन पर्सन के अकाउंट में पैसे चले जाते हैं। तो उस सिचुएशन में अगर आप उस बंदे से बातचीत करते हो कि आपके अकाउंट में गलती से पैसे ट्रांसफर हो गए, तो कई बार काफी सारे कस्टमर ऐसे होते हैं जो आपके अमाउंट को रिफंड कर देते हैं, वापस दे देते हैं बिना इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर से बातचीत किए। तो अब ऐसे में आपने तो पहले से कंप्लेंट रजिस्टर करवा रखा है और उनका अकाउंट फ्रीज कर रखा है, तो मान लीजिए अगर अगला कस्टमर आपको पैसा वापस कर देता है, तो आपको कंप्लेंट वापस ले लेना चाहिए और इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को बोल करके उनके अकाउंट को अनफ्रीज करवा देना चाहिए। ठीक है, तो कई बार होता है कि आपको पैसे वापस मिल जाते हैं बातचीत करने से, तो उस सिचुएशन में उनका अकाउंट डिफ्रीज हो जाएगा अगर आप कंप्लेंट वापस ले लेते हैं तो। तो दोस्तों मैंने आपको क्लियर कर दिया कि अगर आपके साथ फ्रॉड हो जाता है, स्कैम हो जाता है, तो आप अपने पैसे को वापस लेने के लिए इंस्टेंट कौन सा स्टेप फॉलो कर सकते हैं। दोबारा मैं आपको रिपीट कर दूं, अगर आपके साथ किसी भी प्रकार से स्कैम होता है या फिर आप बाय मिस्टेकली किसी को पैसे ट्रांसफर कर देते हैं,
तो आप जितनी जल्दी हो सके 1930 पर कॉल करके अपना कंप्लेंट रजिस्टर करवा लीजिए, रेज करवा लीजिए। इससे क्या होता है कि आपका जो पैसा है वो बहुत सारे अकाउंट में ट्रांसफर नहीं किया जाएगा और इससे आपका जो पैसा आने का चांस है वो बहुत अधिक होता है। क्योंकि अगर आपका पैसा धीरे धीरे करके बहुत सारे अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा तो फिर दिक्कत होगी रिफंड होने में, वापस लाने में। लेकिन मान लीजिए अभी किसी एक ही अकाउंट में आपका पैसा गया है, तो उस सिचुएशन में अगर आप कंप्लेंट कर लेंगे तो वहां पर साइबर सेल वाले उस पर्टिकुलर अकाउंट को फ्रीज कर देंगे, तो उस अकाउंट से पैसा कहीं पर ट्रांसफर ही नहीं होगा। एक ही अकाउंट में आपका पैसा पड़ा होगा तो वहां से पैसा आने का चांस बहुत ज्यादा होता है, मतलब बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी बनती है कि आपका पैसा वापस मिल जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से अगर आप अपने फ्रॉड हुए अमाउंट को, पैसे को वापस लेना चाहते हैं तो इस प्रोसेस को फॉलो कर सकते हैं। दोस्त, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ऐसे ही नॉलेजेबल कंटेंट आसान भाषा में देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को दबा दीजिए। और अगर आपको किसी भी प्रकार का कोई डाउट है, कोई सवाल है, तो बेशक आप नीचे कमेंट कर दीजिए या टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां पर जाकर ज्वाइन कीजिए, फॉलो कीजिए और अपना प्रॉब्लम स्क्रीनशॉट के साथ शेयर कीजिए। क्योंकि आपको पता है इस YouTube चैनल पर आपकी छोटी हो या बड़ी प्रॉब्लम, उसका सॉल्यूशन सबसे सिंपल और लेटेस्ट प्रोसेस में देखने को मिल जाता है।